आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस 2026 में बोर्ड में भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आज हम सबसे पहले देख रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स क्या है, ठीक है, पहले मैं आपको ये चीज बता दूं। वॉन न्यूमैन बेसिकली एक मैथमेटिशियन था और फिजिसिस्ट था जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। वॉन न्यूमैन के ऐसा सिस्टम है जिसमें के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। जो सिस्टम हार्डवेयर होता है इसके अकॉर्डिंगली इसने बताया कि वो 4 बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है, 4 बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी, वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 सीपीयू, जिसको के जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 3 इनपुट, नंबर 4 आउटपुट। दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, जिन पर के वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेस करता है। इसने सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑन 4 पार्ट्स, यानी 4 कंपोनेंट्स पे या 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट। यानी अगर ये 4 पार्ट्स मिल गए या कंपोनेंट्स मिल गए हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक्स में आप लोगों को बता दूं, सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। सिस्टम मैंने पहले भी शायद बताया था। सिस्टम में क्या होता है, किसी भी, मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, आप वहां पढ़ते हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आप लोगों के बेसिक जो है एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि जैसे आपका गार्ड हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, और इस तरह के क्लरिकल स्टाफ हो गया, ये सब मिलके। तो ये सब मिलके आपस में जब काम करते हैं तो ये पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, वो कहलाता है आप लोगों के स्कूल का सिस्टम या एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, उसके अंडर आते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे भी यही है कि ये 4 पार्ट्स जब मिलकर काम कर रहे हैं तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम जिसको हम कंप्यूटेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वॉन न्यूमैन ने कहा कि 4 पार्ट्स कंपोनेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट। अब हम इनको मजीद डिटेल में देखते हैं कि मेमोरी के अंदर क्या आता है, सीपीयू क्या है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आती है मेमोरी। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी को। मेमोरी की मिसाल ऐसे है जैसे आप लोग हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी एक याददाश्त होती है, लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म, जो रिसेंटली एक्टिविटीज होती हैं। कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो बहुत अरसा तक, फुल लाइफ आपको ना, पूरी जिंदगी याद रहती हैं। कुछ होती हैं मेमोरीज वो वक्ती तौर पे याद होती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता भूल भी जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने कल, आपका एग्जाम है, पेपर है, तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपने उस दिन याद की है, आप कुछ अरसे बाद, महीने, 2 महीने, 6, हर इंसान की अपनी अपनी किसी भी चीज़ को मेमोरी में रखने की कैपेसिटी होती है, हर एक की अपनी अपनी है। तो और कुछ नहीं तो ज़्यादा 2 साल बाद आपको वो कंटेंट ऐसे ज़ुबानी याद नहीं रहता, ठीक है, या 6 मंथ्स बाद आपको वो याद नहीं रहता। आपको कहा जाए फ़ौरन ज़ुबानी लिखो तो नहीं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है आपके कोई वाक़यात, या आपको ये याद होगा जी मैंने किस कॉलेज से पढ़ा, मुझे कौन सी क्लास में कौन सी टीचर पढ़ाती थी, या मेरी ग्रेड 1 में कौन टीचर थी, मेरी ग्रेड 3 में कौन सी टीचर्स थी, उनके नेम, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इंसान को, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सिमिलरली कंप्यूटर की भी एक मेमोरी है। अगर आप देखें ना मेमोरी, तो आप वैसे तो वर्चुअल होती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो मेमोरी की एग्जांपल आप ऐसे दिमाग में बना लें कि ये एक
बॉक्स है जिसमें जो कि डिवाइड हुआ है मल्टीपल सेक्शंस में, पार्ट्स में, सेक्टर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है, मल्टीपल, ये ऐसे छोटे 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 पीसीज है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि डाटा रख दिया जाता है, तो इस तरह ही सारी ये हमारी क्या है, मेमोरी है। हर मेमोरी को यहाँ पे एक एड्रेस दिया जाता है, से इसका है 0000 0010 1010। इसी तरह इनको बाइनरी नंबर्स कहते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये किस तरह आता है, ये बस अभी आपको मैंने समझाने के लिए। ये हर मेमोरी की लोकेशन का एड्रेस है, इसका है ये इसका है, ये इसका है। और यहाँ पे जी जो भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा आप सेव करते हो वो यहाँ पर सेव होता जाता है। और हर मेमोरी की अपनी अपनी कैपेसिटी है, जैसे आप मोबाइल फोन्स में देखते हो कंप्यूटर मेमोरी आप जीबीज में देखते हो, ठीक है, 2 GB 1 GB MBs में होती है, ठीक है, बाइट्स में होती है, बिट्स में होती है। जैसे से ये 4 बिट की है, यानी कि इसमें जो आप डाटा स्टोर करवा रहे हो वो बिट्स में सेव हो रहा है या बाइट्स में सेव हो रहा है, ठीक है। 8 बिट्स का डाटा हो तो वो बाइट बन जाता है, या 2 बाइट का, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है। हर इस सेक्शन की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज का डाटा रखने की, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मेमोरी। अब मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस इन दोनों के साथ ये डील करती है। इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को डील करती है। इसका काम होता है कि मिसाल के तौर पर अगर कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कोई भी उसको लोड करना है, आपने उसको ऑन किया है, क्लिक किया है, आप उसको खोलना चाहते हैं किसी फाइल को, तो क्या होगा, वो आपकी मेमोरी में पड़ा होगा। मिसाल के तौर पर रैम, एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी क्या है जी, रैम की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है जी। रैम क्या है, रैम क्या करती है, जब आप किसी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं उसमें फ़ौरन वो प्रोग्राम लोड हो जाता है ताकि जल्दी से वो खुल जाए। अच्छा, समटाइम्स बहुत अरसे बाद आप किसी फाइल को खोलें ना, किसी चीज़ को, तो वो थोड़ा सा ना प्रोसेसिंग कर रही होती है और थोड़ा सा टाइम लेती है लोड होने के लिए, तो वो रैम में लोड हो जाती है। लेकिन आप उसको क्लोज करके दोबारा खोलें वो फ़ौरन जल्दी खुल जाती है। क्यों? क्योंकि वो रैम में ऑलरेडी हार्ड डिस्क से या मेन मेमोरी वहाँ पे पड़ी होती है, तो वो फ़ौरन से रिसेंट्स में आ जाती है और जल्दी से ओपन होकर आपके सामने आ जाती है। तो मेमोरी का बेसिकली क्या काम होता है, रैम में क्या होता है, प्रोग्राम लोड हो जाता है ताकि वो बहुत जल्दी फास्टली एग्जीक्यूट हो सके, यानी आपको डिस्प्ले हो सके आपकी स्क्रीन पर और आपको शो हो सके, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस जो हैं, यानी कि मेमोरी का बेसिकली, मेमोरी किसके साथ डील करती है, डील्स विद इनपुट प्लस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बाय अ प्रोग्राम। कि भी कोई भी प्रोग्राम जो भी इंस्ट्रक्शंस जो भी करने के लिए देता है वो उनसे मेमोरी डील कर रही होती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट मेमोरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे जी, इनपुट क्या है, इंस्ट्रक्शंस कैसे, एक छोटी सी मैं मिसाल देती हूँ। आप कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर पे करते हो जी 2+2। अब 2+2 करके कहाँ 2 रखना है, कहाँ प्लस रख के वो कहाँ सोचेगा। अगर आपको खुद कहा जाए जी आप जी 8 में 2+ करें, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन अपने दिमाग में सोचते हैं 8 में 2+ किया, अच्छा जी 10 आया ना, तो 10 आंसर है। क्यों? आपको आपकी मेमोरी में सेव है कि 8 में 2+ करते हैं तो 10 आता है। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा होता है जो स्टार्टिंग स्टेज से सीख रहा होता है, उसने अभी लर्निंग उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती, वो क्या करता है, वो लाइंस लगाता है या फिंगर्स पे काउंट करता है, 8 लाइंस को लगाएगा या उसको काउंट करेगा, फिर उसमें 2+ करेगा तो फिर बताएगा जी 10। लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस है, आपकी ये चीज़ मेमोरी में सेव है कि फौरन आप बता सकते हैं 8 में 2+ करें 10 आ जाएगा, 10 में 10+ करें 20 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह। लेकिन कंप्यूटर तो इंसान नहीं है, तो उसकी क्या मेमोरी में ये चीज़ सेव हुई होती है। जैसे ही उसको ये कमांड चाहिए, कैलकुलेटर की भी मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो भी एक कंप्यूटर की ही टाइप है, तो उसकी मेमोरी में कहीं ना कहीं किसी एड्रेस पे वो जब 2+2 करेगा, वो जाके देखेगा किस एड्रेस पे इसका आंसर पड़ा है, जहां भी होगा से 4 जहां पड़ा होगा वो फेच करके लाके कि 2+2 = 4, तो वो लेकर आएगा और 4 आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा, मेमोरी से उसका आंसर लेगा। लेकिन वो इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी स्पीडीली, कि आपको इस सारे प्रोसीजर का बिल्कुल भी नहीं पता चलता, इतना तेजी से काम हो रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जी मेमोरी जो है डील्स विद बोथ
इनपुट एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास रैम की, जैसे अ प्रोग्राम व्हेन अ प्रोग्राम इज ओपन देन इट लोड्स इनटू द रैम, कि वो रैम में लोड होता है और सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट द रिजल्ट्स फास्टली एज कंपेयर टू द प्रोग्राम लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, के बजाय डायरेक्ट हार्ड डिस्क से लोड हो। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा कंपोनेंट मेमोरी के बाद, जिस जो है सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? अच्छा जी, सीपीयू जो है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सीपीयू क्या करता है, जो सेकंड कंपोनेंट है, सीपीयू के आगे से फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर दो डिवीजन्स हैं। फर्दर दो डिवीजन्स में कौन कौन सी आती है? एक आता है एएलयू और एक आता है सीयू, ठीक है। अरिथमेटिक की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म है, और सीयू की है कंट्रोल यूनिट। अच्छा जी, एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और सीयू। एज सीपीयू क्या होता है? सीपीयू ना आपके जो सिस्टम या टावर होता है, जिसको आप इतने बड़े को सीपीयू कहते हैं, बेसिकली वो सीपीयू नहीं है, वो सिस्टम है, ठीक है, जो मॉनिटर के अलावा जो है लंबा सा डेस्कटॉप होता है या टावर फॉर्म में होता है, उसके अंदर तीसरी चिप होती है, उसको सीपीयू कहते हैं। बेसिकली ब्रेन, सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग है, असल में इसको कहा जाता है सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? सीपीयू तमाम लॉजिकल ऑपरेशंस, तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, और क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस के साथ डील करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी तक लेकर जानी, मेमोरी से लेकर उसका एग्जीक्यूशन तक कंट्रोल यूनिट जो है वो इसका पार्ट ये काम करा रहा होता है कि कैसे टास्क को परफॉर्म करना है और कैसे जो टास्क है वो कम्पिटिटिवली या फिर उसको अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा सके और कोई मसला मसाइल ना आए। अच्छा जी, अब इसके दो पार्ट्स हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू क्या करता है? एएलयू डील्स विद एडिशन, इनको कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इस तरह के सारे, एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? लॉजिकल कॉम्पिटिशंस कौन सी होती हैं? जैसे आपने माइट भी पढ़ा हो, एंड, और, नोट, इस तरह के सारे जो है ना लॉजिकल ऑपरेशंस भी यही परफॉर्म करता है। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, ये सारे जो है जैसे एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ आ जाते हैं आगे। इसमें से इसकी फर्दर डिवीजन है अरिथमेटिक की, उसमें रिलेशनल में क्या होता है जी? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, इस तरह का सारा कुछ आ जाता है। सब कुछ जो है वो इसमें डील हो रहा होता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन सब कुछ इसमें होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में। कंट्रोल यूनिट क्या करता है जी? कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम होता है कि वो इन एक्टिविटीज जो हैं सीपीयू की मेमोरी तक या एएलयू से कोई काम करवाना है। मिसाल के तौर पे एक यूजर है, उसने कमांड दी 2+2 करवाना है, ठीक है, तो वो यूजर से लेकर जाएगा कहाँ? सीपीयू के पास आएगा, ठीक है, और फिर मेमोरी के पास जाएगा, ये अरिथमेटिक एएलयू को देगा। एएलयू क्या है? उसको कॉम्पिटिशनल को परफॉर्म करके देगा, और फिर जाएगा मेमोरी से उसका रिजल्ट लेकर तो वापस कहाँ जाएगा? सीपीयू को देगा। सीपीयू उसको देख के फिर कहाँ जाएगा? वो स्क्रीन पर एग्जीक्यूट कराएगा, यानी डिस्प्ले कराएगा। टर्म एग्जीक्यूट आप बहुत बार पढ़ेंगे कंप्यूटर में। एग्जीक्यूट का या डिस्प्ले करवाने का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर, आप कैलकुलेटर की मैं मिसाल दूंगी कि आप कैलकुलेटर पे कुछ भी करते हो, आप कहते हो 3 × 5 इज इक्वल टू, जब प्रेस करते हो तो फौरन 15 लिखा आ जाता है। वो 15 जो लिखा आया एकदम से आपको डिस्प्ले हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करवाना कहते हैं, यानी रिजल्ट शो करवाना, रिजल्ट डिस्प्ले करवाना। आप कोई पिक्चर खोलते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, वो खुल के सामने आती है, वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको एग्जीक्यूट करवाना कहते हैं।
तो कंट्रोल यूनिट का बेसिक काम क्या होता है कि ये जो है ना ALU और मेमोरी से टास्क एग्जीक्यूट कराता है जैसे जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है जी, इट एग्जीक्यूट्स टास्क अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कि प्रोग्राम जैसे इंस्ट्रक्शन देता है या आप यूजर भी इंस्ट्रक्ट करोगे वैसे इंस्ट्रक्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, एग्जीक्यूट्स टास्क, एग्जीक्यूट कराना इनको कंप्लीट करवाता है, प्रोसेस करवाता है तमाम कामों को, टास्क को अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी, बाय मेमोरी एंड ALU, यानी मेमोरी और ALU की हेल्प से ये इनको टास्क को वो करवाता है, कंप्लीट करवाता है। उसके बाद आता है थर्ड यूनिट विच इज इनपुट। इनपुट का क्या काम होता है? आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस तो पढ़ी होंगी, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इनपुट कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे हम डाटा एंटर करते हैं, देते हैं, वो इनपुट कहलाती है। इनपुट करना जैसे माइक्रोफोन है या माइक है, हम उसमें बोलते हैं तो हमारी वॉइस इनपुट हो रही है। आउटपुट कहाँ से होती है? स्पीकर से, उससे बाहर आ रही होती है, जिसको हम दे रहे हैं कुछ भी डाटा या कुछ भी चीज हम दे रहे हैं, डाटा है, इमेजेस है, वीडियोज है, पिक्चर्स हैं, जो भी है वो इनपुट है, इनपुट करना कहते हैं। कीबोर्ड है, आप उससे डाटा एंटर करते हैं, इनपुट डिवाइस है। माउस से क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सिमिलरली जो है आपका जो इसी तरह प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, उससे प्रिंट निकल के बाहर आता है। आपका स्कैनर इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होता है, क्योंकि से आप स्कैन करते हैं इमेज को, वो इनपुट है, फिर वो आउटपुट अगर वही प्रिंट भी निकाला तो आपकी आउटपुट डिवाइस भी है। मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट क्या है जी? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। ठीक है जी, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा आ गया कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, इन सब से इनपुट ले रहा है ETC और बहुत सारी हैं। ठीक है जी, इनसे क्या करता है वो, जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी डाटा एंटर कर रहे हो, जो भी कमांड दे रहे हो, तो इनपुट डिवाइस जो है वो आके जाके CPU को देगी। CPU फिर जैसे मैंने आपको CPU का प्रोसीजर बता दिया है। आप अगर कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं, आपके कैलकुलेटर का भी तो कीपैड होता है ना, उस पर आप एंटर करते हैं ना, वो बटन्स जो दिए होते हैं उससे आप इनपुट ऐड करते हैं। अगर वो बटन ही ना दिए हो, इनपुट डिवाइस ही ना दी हो आपको, आप कैसे उसको बताएंगे कैलकुलेटर को कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ? ठीक है, तो इसी तरह इनपुट डिवाइसेस का, यानी इनपुट का भी बहुत के लिए कीबोर्ड यूज होता है, माउस यूज होता है। आप इनपुट देते हैं कमांड, वो कीबोर्ड से कौन फैच कर लेता है? फैच कर लेता है, ले लेता है CPU। फिर CPU का हमने प्रोसीजर पढ़ लिया, वो आगे क्या करता है, कैसे मेमोरी के साथ उसको करवाता है। उसके बाद फोर्थ हमारा पार्ट है, इसका लास्ट कंपोनेंट है आउटपुट। सिमिलरली मैंने अभी आपको बताया कि जैसे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो हमें डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट देती हैं, रिजल्ट देती हैं। ठीक है जी, आउटपुट क्या करता है? एग्जीक्यूट्स डाटा। मैंने एग्जीक्यूट का मतलब आपको पहले ही बता दिया है कि डाटा को, फाइनल टास्क को प्रोसेस करवाने के बाद, ठीक है जी, डाटा को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है जी, आउटपुट का क्या काम होता है? इट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग दी इनपुट डाटा। जो भी इनपुट डाटा है उसको प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के बाद इट डिस्प्लेस द रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग दी इनपुट डाटा। इनपुट डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो है वो क्या करता है? उसको डिस्प्ले करा देता है, रिजल्ट को शो करा देता है। आप यहाँ वर्ड एग्जीक्यूट भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप डिस्प्लेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टर्म है, डिस्प्लेस और एग्जीक्यूट, बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, इसी में ना एक चीज और भी आती है, क्या है जी वो?
वो आता है जी सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बस इसमें आती है डाटा बस, और हमारे पास आती है एड्रेस बस, और थर्ड आती है हमारे पास कंट्रोल बस। अब इसमें सिस्टम बस क्या है जी? अब ये सारे काम हम कह रहे हैं जी, वो भेजता है, मेमोरी को देता है, कैसे देता है, ठीक है जी, फिर वो उससे कमांड लेता है। ये किस तरह हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर? कोई इंसान तो नहीं रखा हुआ जो लेके जा रहा है। ये पाथवेज हैं, कम्युनिकेशन कैसे होता है दरमियान में, मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, ये सारे पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ये 3 तरह की बसेज होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये बेसिकली जो है वो मीडियम है ट्रांजैक्शन का, इधर से उधर पैगाम भेजने का। अगर फिजिकली इसको देखा जाए, कभी आप सीपीयू को खोलें ना, तो क्या होता है, इतनी ढेर सारी तारें होती हैं, आपस में इकट्ठे जुड़ी होती हैं पैच की सूरत में, ठीक है, लंबी लंबी पट्टी टाइप होंगी, आपको फील होंगी बिल्कुल चौड़ी सी ना। तो वो 3 तरह की जो है ना, उनके प्लग इधर से इधर लगे होते हैं, जिनके थ्रू जो है वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है बस। बस का काम क्या होता है? सिग्नल्स को ट्रांसफर करना। अब डाटा बस क्या करती है? ये डाटा को ट्रांसपोर्ट करती है इधर से उधर, जो भी आपने डाटा दिया है, 2+2 2+2 और 2 न्यूमेरिकल, जो भी डाटा आप दे रहे हैं काम करवाने के लिए, कोई इमेज दे रहे हैं तस्वीर खोलने के लिए, वो वहां से फैच करके ट्रांसफर करेगी अगर डाटा को करना है। एड्रेस बस जैसे कि उसका नाम है, एड्रेस बस का क्या काम है? डाटा की डेस्टिनेशन बताना, ठीक है। इट गिव्स डाटा डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कि उसने जाना कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, पता कहाँ है। जैसे आप एक लेटर भेजते हैं, लेटर अगर पहले ज़माने में लिख के भेजते थे, जो अंदर खत लिख रहे हैं, कंटेंट जो है वो उसका क्या है, डाटा है, वो डाटा बस होगी। एड्रेस जो उसके ऊपर जहाँ भेजना है वो आपका कौन डील कर रहा होता है? एड्रेस बस। कंट्रोल बस क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है, जिन सिग्नल्स के थ्रू ये सारा काम होना है, इट कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को ये सारी बातें समझ कैसे आती हैं, ठीक है। वो किस तरह से नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे, उसमें हम बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि वो जुबान किस तरह से कंप्यूटर को सिग्नल्स कैसे दिए जाते हैं और कैसे वो होता है। तो ये था हमारा आज तक का टॉपिक।